तो यहाँ पर महबूब जो थे वज़ू वगैरह करते हैं नमाज की तैयारी के लिए, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है। और देखें आरफीन ने भी जो है टोपी वगैरह पहनी है, और साथ ही हुसैन भी तैयार हो गए, रेडी हो गए, जा रहे जुम्मा पढ़ने। मेरे लिए भी दुआ करना और वेयर्स के लिए भी दुआ करना, ठीक है। तो यहाँ पर आरफीन को वज़ू नहीं था करना, तो यहाँ पर ना आरफीन को वज़ू नहीं था करने आ रहा, और महबूब जो थे उसको वज़ू का तरीका सिखा रहे थे कि अगर आपने नमाज़ पढ़ने मेरे साथ जाना है मस्जिद में तो पहले ना आप जो है वज़ू करो। अभी उस आरफीन जो है ना वो पाँव वगैरह धो रहे हैं, तो बस ये भी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे, और मैं भी घर में नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी जब तक ये आएंगे। अल्लाह हाफिज़, जाएँ। हुसैन आप भी जाओ, पापा जा रहे हैं। हुसैन आपका वज़ू रह गया था, बाबा निकल गए हैं और आरफीन भी निकल गया। आप भी जल्दी जल्दी से कर लो, साथ ही निकल जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। तो तब तक मैं भी, फिर आप चले जाना है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ ज़रा। और यहाँ पे वो नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए चले गए थे। अमीर को मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया जिसके अंदर पेंसिल्स वगैरह थी। मैंने कहा था जब तक मैं ना ये खेलेंगे पेंसिल्स वगैरह से तो फटाफट से मैं नमाज़ अदा कर लूँगी, क्योंकि अमीर जो हैं अभी छोटे हैं और थोड़ा तंग भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ों को मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो अभी मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो इसलिए मैंने इनके आगे रखा है ज्योमेट्री बॉक्स, और जल्दी जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपने तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ करूँगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर ना अब्बू जी आए थे हुसैन का भी पता करने, और आपको बताया था कि अमीर को भी वैक्सीनेशन जो है ना वो लगी है। तो अमीर से वो बड़ा ही प्यार करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी तरफ आना, तो बस अचानक से अब्बू भी आए हैं, तो बड़ी मुझे खुशी हुई है। और साथ फ्रूट वगैरह ला के भी मुझे दिए, तो मैंने कहा चले मैं इनको ना टोकरी में डाल कर तो रख दूँ। तभी इनको टोकरी में डाल के रखूँगी, क्योंकि शॉपर में आपको पता फ्रूट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और साथ आपको अब्बू जी से भी मिलवाती है। तो वेयर्स मिले मेरे अब्बू जी से। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल अब्बू, ठीक है? तो वेयर्स बस आज अब्बू जी आए थे, बड़ा ही मेरा दिल खुश हुआ, और अमीर को उन्होंने बड़ा प्यार किया। आरफीन को भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ना अपने साथ लेटाया हुआ और प्यार कर रहे हैं बड़ा। तो बच्चे भी बड़े खुश थे कि नाना अब्बू आए हैं आज। तो अब्बू जी बस इधर बैठे हुए हैं, तो महबूब को मैंने बोला, मैंने कहा कि चलें कुछ ले आएँ। अब्बू से भी मैंने पूछा बताएं आप क्या खाएंगे, इन्होंने बोला नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, जो आपकी मर्ज़ी आप बनाएं। तो लेकिन फिर भी चले देखते हैं कि अब्बू आए हैं, तो अब सब मिलकर बैठेंगे, तो देखते हैं कि क्या पकाते हैं। चल और सब ठीक ठाक है, बच्चे ठीक है, हस्बैंड ठीक है। तो वैसे अब्बू जो है ना आपके साथ बातें वगैरह कर रहे हैं, और अब्बू कोई क्या दुआ देंगे आप? बस बेटा मैं तो सारी ज़िंदगी दवाई करना, नमाज पढ़ गए हैं, थोड़े दुआ की थी सारे वास्ते, बच्चे वास्ते, सारे वास्ते। इंशाअल्लाह खुदा ताला तुहाडी खैर करे। तो बस वेज़ अब्बू को भी आप अपनी दुआओं में याद रखें, जब भी आप नमाज़ पढ़ें या कुछ, तो मेरे वालिद साहब को भी आप अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फ़रमाए और ज़िंदगी दे। बड़े खुश होता है, ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके वालिदैन जो हैं उनके घर आते हैं तो कितनी ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट होती है, कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो बस मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी थी कि अब्बू जी आए। और आरफीन हुसैन के आपको पता बाजू का मसला था, उसके बाजू पे आपको मैंने बताया था कि चोट आई थी, वो बाहर गई हैं, तो रक्शे के साथ उनको टक्कर लगने लगी थी ना, तो उसकी वजह से उनका बाजू जो था वो मुड़ गया। तो वो भी अब्बू जी ने अभी जो उस वजह से परेशान थे तो आए हैं, तो उसका हाल वगैरह पूछा है। तो चलें देखते हैं, अभी महबूब से बात करते हैं कि अभी ना खाने वगैरह का क्या करना। तो खाना वगैरह पकाने के लिए यहाँ पर महबूब मुझे लेके आए हैं। आज कहते कि आज ना मटन पुलाव बनाना है, गोश्त लेके आए हैं और साथ चावल वगैरह, और जो है ना तो देखते हैं कि अभी मटन पुलाव बनाते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला हर किसी के वो सलूक और इत्तेफाक दे, इंशाल्लाह ताला सब मिल कर बैठ कर तो फिर इंशाल्लाह ताला करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, और साथ साथ आपको भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। तो यहाँ पर तो मैंने जो है ना पुलाव के लिए यखनी वगैरह जो थी गोश्त की वो मैंने जो है कुकर में चढ़ा दी है। तो जैसे ही ये डन होगा तो ना फिर देखेंगे कि बिना पुलाव किस तरीके से बनाना है। और यखनी आजकल आपको पता है कि जब भी चढ़ाते हैं ना तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली लहसुन डाल के चढ़ा देते हैं, लेकिन
इसे यखनी का ना टेस्ट नहीं आता, जायका नहीं आता। जब भी आप यखनी चढ़ाएं उसके अंदर तमाम मसाले, जैसे गरम मसाला है वो सारा डालें, सूखा धनिया, सौंफ और नमक और काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें डाल के ना तो फिर आप यखनी चढ़ाएं। तो यहाँ पर अभी चावल वगैरह मैं साफ़ वगैरह करने लगी थी। साथ चटनी वगैरह के लिए मैं वो पुदीना वगैरह लेके आए हैं, खीरा वगैरह, सैलेड वगैरह का सामान है और दही पड़ा हुआ है रायते के लिए। तो साथ ही मुझे एक बात याद आ गई थी, मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। असल में इसी तरह हमारे घर में ना मेहमान आ गए थे, जो मेरे दादा अबू हैं, नाना अबू जो थे उनके मेहमान आए। तो अब हमने खाना वगैरह पकाना था। तो उन्हीं दिनों में ना हम एक कह लें कि ना मसाला चैनल के ऊपर हम डिशेस वगैरह काफ़ी देखा करते थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब वो यखनी वगैरह बनाते हैं तो जितने भी मसाले जात होते हैं ना, वो एक वो पोटली होती है, क्या नाम है उसका, कौन से कपड़े की पोटली होती है, मलमल का, सॉरी मुझे याद आ गया, मलमल का जो कपड़ा होता है ना, उसके अंदर वो तमाम मसाले जात वगैरह डाल के ना, गरम मसाले वगैरह, तो उसकी पोटली बना कर तो वो कहते हैं कि अगर आप यखनी बनाएं ना तो फिर ये है कि मसाला जो होते हैं वो आपके मतलब कि यखनी में मिक्स नहीं होते। तो वो हमने इसी तरीके से किया था, लेकिन हमें ये नहीं देखा कि ना मलमल का, आपको पता है शमीज़ों का अक्सर कपड़ा वगैरह जो होता है वो थोड़ा बहुत बच जाता है। तो शमीज़ों का कपड़ा हमारे पास पड़ा हुआ था, मलमल का ही था, उसके अंदर हमने ना डाला, मसाले वगैरह डाले और हमने यखनी बनाई। लेकिन जब हमने यखनी को ओपन किया तो वो जितना शमीज़ का कलर था, ग्रीन कलर की, मुझे आज भी याद है वो शमीज़ थी, वो सारी यखनी ग्रीन कलर की हो गया। मैं भी इतनी परेशान थी उस वक्त। हम जॉइंट फैमिली में हम सब, आपको मैंने पहले भी बताया, हम सब इकट्ठे रहते थे। तो वहाँ पे ना, क्योंकि मेरी नंद जो है वो भी मेरे साथ ही, तो हम दोनों बड़े परेशान कि अब जो हमने पुलाव बनाना है वो किस तरीके से बनाएं कि यखनी तो है उसका कलर ग्रीन है, तो यकीनन आपको पता है अगर यखनी के लिए ग्रीन कलर की होगी तो जब चावल बनाएंगे ना तो चावल भी जो है ना वो भी आपके ना ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो बहरहाल हम काफ़ी परेशान थे, अब मेहमान भी आए हुए थे, अगर हम यखनी गिराते तो फिर ज़ाहिर बात है चावल भी ख़राब हो जाते और इतना ज़्यादा जो गोश्त वगैरह था वो भी सारा ख़राब हो जाता। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक, अल्लाह का नाम लेके हमने चावल बनाए हैं और शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ मदद की है। यकीन माने कि बिल्कुल भी उन मेहमानों को नहीं पता चला कि ना ये यखनी में हमसे कलर डल गया था या कुछ, क्योंकि जब हमने प्याज का कलर फ्राई किया था ना तो उसमें वो आप कह लें कि मर्ज हो गया था, पता नहीं चला। तो इसलिए वो बड़ा मुझे आज भी दिन याद आता है। जब भी कभी मैं यखनी वगैरह बनाऊँ तो मैं हमेशा मुझे वो बात याद आ जाती है कि कभी भी अगर आप यखनी वगैरह बनाएं तो हमेशा वाइट कपड़ा लें, वाइट कपड़े मलमल का लेके उसमें आप मसाले वगैरह, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके मसाले जो हैं या साबुत यखनी में मिक्स ना हों, तो आप मलमल का कपड़ा वाइट कलर का लेके उसमें आप पोटली बना कर तो रखें। तो दूसरे कलरफुल कपड़े में आप कभी भी ना बना के रखें, वरना मेरे वाला हिसाब हो जाएगा आपका भी, तो और आप भी परेशान होंगे कि आप किस तरीके से चावल बनाएं। तो बस यहाँ पे चावलों की तैयारी जो है थी, मैंने कहा स्टार्ट कर दी है मैंने। चावल वगैरह भी मैं चुन के साफ़ वगैरह कर लूँगी और साथ ही आपको पता है पुदीना वगैरह जो है उसको भी साफ़ करना है और जो है फिर सैलेड वगैरह बना के रख लेती हैं। और अमीर जो थे, अमीर को मैंने फटाफट से सुला दिया था, क्योंकि उनको फटाफट से सबसे पहले मैंने सुलाया और फिर मैं झटपट से जल्दी से उनके उठने से पहले काम फिनिश करूँगी, क्योंकि अमीर आपको पहले भी मैंने बताया कि छोटे हैं और अगर वो उठ जाएँ तो फिर मेरे लिए बाकी काम करना, मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस इसीलिए ज़ारा को छुट्टियाँ थी, ज़ारा गई हुई थी नानो अम्मी के घर में, तो साथ उनकी कोई वेडिंग भी चल रही है, वो भी साथ ही अटेंड कर रही है, खूब मज़े कर रही है। और हुसैन का मदरसा प्रॉपरली चल रहा है और जो है आरफीन है वो भी प्रॉपरली स्कूल जा रहे हैं। तो इसलिए बस बच्चों को अभी पढ़ाना वगैरह भी मैंने खुद ही स्टार्ट किया। पहले कुरान मजीद और सुपारा वगैरह जो था ना वो जाते थे, तो लेकिन उनके पेपर्स वगैरह और जिसकी वजह से कुछ छुट्टियां वगैरह चल रही हैं, तो मैंने सोचा चले मैं बच्चों को खुद ही जो है ना घर में जो है पढ़ाना शुरू करूं, ताकि बच्चों का जो है ना टाइम जो है वो ज़ाया ना जाए और बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रॉपरली चलती रहे। तो अब यार जहाँ पे आपको बताऊंगी कि यार हुसैन ने ना अभी खेलने के लिए हमारी गली में एक आया था आदमी, जो कि एक था, क्या इसको बोलते हैं हुसैन, हाथ में पकड़ के दिखाओ ना, ये इसको मुझे पता तो नहीं है क्या बोलता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं भी अपने बचपन में जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है हमारी भी
गली में आते थे और हमने भी लेके इससे खेला हुआ बहुत ज़्यादा। दिखाओ ज़रा क्लोजअप करके। और अमीर जो था ना, अमीर इसको देख देख के जब हुसैन चला रहे थे ज़मीन पे तो बड़ा खुश हो रहे थे। तो ये देखें, ये है, इसको पता नहीं गड्ढा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। दे रही हूँ अमीर, आपको भी दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ। तो हुसैन ज़रा चलाओ इसको ज़मीन पे, चलाओ ज़रा इसको। हाँ, ये देखे कितने मज़े से चल। और जिधर जिधर जा रहे हैं ना वो गड्ढा, उधर उधर ना अमीर भी जो है ना इसके पीछे पीछे चल रहा था। तो बस यहाँ पे हुसैन जो थे गड्ढा चला रहे थे और खेल रहे थे। और खाना मेरा तकरीबन तैयार है, बस दम पे लगाए हुए हैं चावल। हाँ जी अमीर, तो चावल मेरे दम पे लगाए हुए हैं। तो बस अभी आपको दिखाती हूँ जब दम लग जाता है कि कैसे बने हैं। तो बस मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे फॉलो कर दें। तो यार यहाँ पे हो गई थी सैलेड भी रेडी और चटनी भी मेरी तैयार हो गई थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ चावल। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो है पुलाव भी मेरा बिल्कुल रेडी है। किस किस को भूख लगी है कमेंट्स में मुझे बताएं। तो ये हमारा पुलाव भी रेडी। तो चले मैं शीट वगैरह बिछा दूँ और फिर खाना वगैरह सर्व करती हूँ बच्चों को भी और अब्बू जी को भी, सबको। तो वेज यहाँ पे मैंने खाना वगैरह सर्व कर दिया था, लगा दिया था। अमीर जो था बस वैसे ही प्लेट में चम्मच वगैरह मार रहा था और हुसैन भी और अब्बू जी भी। अब्बू जी कैसा बना पुलाव? और महबूब आप बताएं कैसा बना? ज़बरदस्त बना। तो वेज इस तरह बस सबको खाना वगैरह सर्व किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई। तो बस आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा जो पुलाव है वो कैसा लगा। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी 2-3 व्लॉग्स में बताई थी, तो इस दफ़ा मैंने नहीं बताई। अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप मेरे जो पिछले व्लॉग्स हैं ना वो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करें।